अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। हम क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्वांटम इस्तेमाल करने के लिए चंद बेसिक बेसिक चीजें जो क्वांटम की हैं उनको गो थ्रू कर रहे हैं। कल हमने बेसिक जो कंसेप्ट थे जिस पे क्वांटम मैकेनिक्स खड़ी थी वो पढ़े। आज हम कुछ पोस्टुलेट पढ़ने वाले हैं जो कि आपके पास इस्तेमाल होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। पोस्टुलेट क्या होते हैं? किसी भी मजमून में, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे नजरियात होते हैं जिन पे हम सोचते हैं कि ऐसा होता होगा। जब हम वो परफॉर्म करते हैं, अगर वो वैसा ही रिजल्ट आ रहा हो तो हम उसे पोस्टुलेट मान लेते हैं। ठीक होगी बात। तो ये आज हमारे पास 6 पोस्टुलेट है जो क्वांटम मैकेनिक्स जिन पे खड़ी है या जिनके जिस नजरियात पे हम उसे देखते हैं। तो बारी बारी सबको समझते हैं कि क्या है पोस्टुलेट नंबर 1 में क्या है। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो किसी भी सिस्टम के लिए हम देखते थे कि उसके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज मोमेंटम किसी भी टाइम इंस्टेंट पे उसकी एग्जैक्ट, उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती थी। यानी कि अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, जनरलाइज मोमेंटम पता है, तो आपको समझो कि आपको उस पार्टिकल के बारे में सब कुछ स्टेट पता है, उसकी हालत पता है कि आगे चल के इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये कैसे परफॉर्म करेगा, इस सिस्टम का अगला बिहेवियर क्या होगा, कैसे ये हमें क्या आउटपुट देने वाला है। मगर क्वांटम मैकेनिक्स में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से ना हमें पोजीशन सही पता है, ना हमें मोमेंटम एग्जैक्ट पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको कंप्लीट बिहेवियर नहीं समझ सकते, क्यों? पोजीशंस की वजह से, कोऑर्डिनेट्स की वजह से या उसके मोमेंटम की वजह से। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम का अगला बर्ताव देखने के लिए, उसको समझने के लिए, मुकम्मल तौर पे जानने के लिए हमने एक फंक्शन लाते हैं जिसे स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन। दोनों मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा होता है तो दोनों लिख दिए मैंने। तो कभी मैं स्टेट फंक्शन बोल जाऊंगा, कभी वेव फंक्शन बोल जाऊंगा, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज के नाम है। और ये बराबर है किसके? साई से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू टी। क्यू आपके कोऑर्डिनेट्स हैं और टी आपके लिए टाइम के लिए आ रहा है। तो आपके पास हेल्बर्ट स्पेस में ये मुकम्मल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा आपको। यानी आप ये समझ लो कि ये जो साई, ये जो वेव फंक्शन है, ये किसी भी सिस्टम की स्टेट, जो भी उसके मुमकिनात, जो चीजें भी पॉसिबल है, ये उसके बारे में मुकम्मल अदराक रखता है। अब इसकी कुछ खूबियां होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज है वो क्या? इन जनरल तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, मगर इसकी वैल्यू कंटिन्यूस होनी चाहिए। यानी अगर आप इसे डिफरेंशियल करें तो ये डिफरेंशियल होता चला जाए। फिर इसके सिंगल वैल्यू आना चाहिए। फाइनाइट फंक्शन होगा, जाहिर सी बात है क्यू और टी आप यहां से देख चुके हैं कि इसके अब ये फंक्शन होगा। अब अगर मैं कहूं कि साई स्टेरिक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई का, तो आपके पास साई स्टेरिक और साई का जो बराबर होगा साई होल स्क्वायर, यानी इसका मैग्नीट्यूड। ये मुझे क्या बताएगा? ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम। अगर आप यूनिट वॉल्यूम नहीं लेंगे तो फिर आपको उस वॉल्यूम की मिकदार यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे मैं नीचे करके समझाऊंगा। तो ये जो यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल को मालूम करने की जो फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन स्टेट साई एट एनी इंस्टेंट टी। यानी किसी भी इंस्टेंट टी पे आप जो यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल मालूम करने की जो चांसेस हैं। अब चूंकि वेव फंक्शन है तो आपके ज़हन में एक वेव का कंसेप्ट होना चाहिए कि उस वेव के किसी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल को मालूम करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। वो चीज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाएगी। कल हमने यही पढ़ा था ना कि जो प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी, साई क्या होगा कि बुनियादी तौर पे वेव फंक्शन एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, हमने समझा कि वो वेव पैकेट में है। अब वेव पैकेट के अंदर जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो बुनियादी तौर पे साई को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मेरा मटेरियल पार्टिकल एक फाइनाइट बॉक्स के अंदर है, रीजन में, यानी एक बॉक्स में है, तो आपके पास इसके, अब मैंने वो जो आपके पास यहाँ पे तो यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट था, अब इंटायर रीजन का जो वॉल्यूम होगा उसे मैं डी टाउ से रिप्रेजेंट कर दूंगा और ये इक्वल टू 1 आएगा। यानी कि लाजमी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आ जाएगी आपके पास। ठीक होगी बात कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि एक फाइनाइट रीजन के अंदर आप उसे चेक कर रहे हैं।
सेकंड पॉस्टुलेट क्या है? सेकंड पॉस्टुलेट को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है कि एक ऐसी एंटिटी जिसे हम फंक्शन पे लगाएं तो वो उसको किसी दूसरे फंक्शन में ले जाए। जैसे अगर मैं कहूं एक ऑपरेटर पी है, मैं उसे स्टेट फंक्शन साई पे अप्लाई करता हूं तो जवाब आ जाता है फाई क्यू टी। फाई यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है, यानी एक नया फंक्शन बन गया। और इसकी आप एक जनरलाइज एग्जांपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ले सकते हैं, डी बाई डी क्यू, और जैसे इंटीग्रल के साथ आता रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स के जो ऑपरेटर है, एट द एंड ऑफ लेक्चर में उनकी आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वो सारा कुछ, एंगुलर मोमेंटम, वो सारा कुछ आएगा। तो अब आपके पास इसका पॉस्टुलेट क्या है? पॉस्टुलेट ये है कि हर ऑब्जर्वेबल जो होगा हमारे पास उसके साथ एक ऑपरेटर मुंसलिक होगा जो उसे उस स्टेट फंक्शन पे क्या किया जा सकता है? ऑपरेट किया जा सकता है। ऑब्जर्वेबल हर वो क्वांटिटी जो हम देख सकते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, उसके साथ एक हमने क्या एसोसिएट कर दिया है? एक ऑपरेटर एसोसिएट कर दिया है जो कि उसकी, यानी जो हम जिसे हम ऑपरेट कर सकते हैं उसके स्टेट फंक्शन पे। ठीक, स्टेट फंक्शन अब आपको पता है ना, ये वाली चीज साई आपके पास क्यूटी एक स्टेट फंक्शन है। अच्छा, अब क्या हो गया जनाब के, अब अगर हम कहें कि P आपका ऑपरेटर है, उसको ये प्रॉपर्टीज लाजमी रखनी कि ये लीनियर होगा, यानी ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करेगा। अगर U और V आपके आर्बिट्रेरी ऑपरेंड है तो P और जो ऑपरेटर है U पे अलग भी लगेगा, V पे अलग भी लगेगा। इकट्ठे लगने का मतलब है कि अलग अलग भी अप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो इस तरह कंबाइन करने की सूरत में आ रहा है। फिर कांस्टेंट पे भी अप्लाई हो सकेगा। फिर ये हार्मिटेनियन होना चाहिए। क्या मतलब कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी ऑपरेटर से, वो आपके जो आप जब किसी ऑब्जर्वेबल पे लगाओगे वो मस्ट बी रियल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑपरेटर मस्ट बी हर्मिटेनियन होने चाहिए। ये इसका बेसिक कंसेप्ट आ जाता है। फिर आपके पास हम कहेंगे कि भाई थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि आपके साथ जब आप ये ऑपरेटर अप्लाई करोगे सिर्फ वही पॉसिबल वैल्यूज आएंगी जो आइगन वैल्यू होंगी इक्वेशन की। यानी कि आपने जब मेजरमेंट की ऑब्जर्वेबल पे जिस पे आपने ऑपरेटर P लगाया, उस ऑपरेटर P पे लगाने के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो आइगन वैल्यूज होंगी। यानी ये जो लैम्डा n है ये अब आपके पास एक तरह से क्वांटाइज्ड का कंसेप्ट दे रहा है आपको। आगे चल के मैं बताता हूं। तो इसका जो आपके पास साई एन है ये सिंगल वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। मैं शुरू में डिस्कस करके आ चुका हूं कि ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये जो पोस्टुलेट है, जो आपने वेरिएबल जो अंडर ऑब्जर्वेबल रखे वो क्वांटाइज्ड होंगे इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, मगर अगर आप अनबाउंड स्टेट वाला केस देख रहे हो तो तब आपकी आइगन वैल्यू क्वांटम लगातार भी आ सकती हैं, मगर अगर आप बाउंड स्टेट के अंदर हैं तब वो क्वांटाइज्ड का कंसेप्ट आपको दे रहे होंगे। फिर चौथा पोस्टुलेट क्या है कि जब आपके पास गिवन सिस्टम के लिए आप स्टेट फंक्शन देखते हो तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेड का मतलब सीक्वेंस ऑफ मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू आती है आप उसकी मीन वैल्यू उठाते हो, एवरेज वैल्यू उठाते हो, तो वो आप इस टूल से उठाएंगे। ये आपके पास एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। साई स्टेरिक पी ऑपरेटर साई डीटा आ जाएगा नीचे। अब आपको पता है कि अगर आप क्वांटाइज्ड कंसेप्ट लेते हो तो नीचे वाला फैक्टर इक्वल टू 1 आएगा। तो सिंपल इससे भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई आपकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, यानी एक तरह से जो एवरेज वैल्यू है, वो आप इस टूल से निकाल सकते हो। फिर अगर हम कहें कि जो हमारा स्टेट फंक्शन है वो वक्त के साथ बदल रहा है, टाइम वेरिएशन आपने उसकी देखनी है, तो वो फिर आप किससे डिटरमिन कर सकते हो? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से। इससे पीछे जो जितने चार आपने जो पोस्टुलेट देखे उसमें हमने उसका वक्त के साथ बदलाव नहीं डिस्कशन की थी, तो वहां पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लग जाएगी, जबकि यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी। एच अगर एक ऑपरेटर हो जिसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहेंगे, वो आपने स्टेट फंक्शन पे लगा दिया योटा एच का डी साई बाई डी टाई, तो ये अब आपके पास वक्त के साथ उसके बदलाव को डिस्कशन में ला रहे हैं। ठीक है, फिर आखिरी पोस्टुलेट क्या है कि जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या मतलब कि अगर दो एक जैसे पार्टिकल हैं, फर्मियान्स की बात है, अगर आप उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर देते हैं तो आपके वेव फंक्शंस का साइन भी चेंज होना चाहिए। अगर आपके पास यानी आप ये जो वेव फंक्शन है इसे आप स्टडी कर रहे हैं
किसी दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स पे और वो दो मुख्तलिफ जगहों पे हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स भी लेंगे और उसका स्पिन वाला कंसेप्ट भी ले रहे होंगे। तो अगर आप उनके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हो तो उसके चेंज करने से हमारे वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है, तब हम बोलेंगे हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का डायरेक्ट रिजल्ट है, क्योंकि सेम स्टेट तो ऑक्यूपाई कोई नहीं ना कर सकता। अब ये चंद मशहूर आपके पास ऑपरेटर हैं जो हम क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे, जिसमें पोजीशन है, मोमेंटम है, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब आप उनके टूल है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटम मैकेनिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये उनके ऑपरेशन आ जाते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।